ओम श्री गणगणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर। दिन के स्वामी शनिदेव तथा पवन पुत्र हनुमान और उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण निष्ठों द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग है। यह नित्य की भांति प्रस्तुत दैनिक पंचांग जो 5 भागों में हुआ करता है, उसके पहले भाग का लघु रूप है और यह आपके सुझावों के ही अनुरूप है। इसमें डेटा जो भी लिए गए हैं सिर्फ पंचांग से लिए गए हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली गई है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से हम पहुंचा पाने में समर्थ हैं। यदि आप इस प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आप तक पहुंच सके और आप उस प्रस्तुति में से अपने उपयोग होते लाभ निचोड़ को ले सके। इन्हीं प्रस्तुतियों के साथ इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं आज के लघु पंचांग में। इसके पूर्व के हम वहां चले। किसी भी शुभ काम को करने के लिए उसमें विघ्न न हो, सबसे कार्य की सिद्धि हो, इसलिए मन ही मन गणेश की स्तुति करते हैं चंद पल के लिए, ताकि कोई कार्य में बाधा न हो और ज्ञान प्रस्तुति सब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। चलिए चलते हैं लघु पंचांग की तरफ। स्वागत है आपका आज के लघु पंचांग। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मुहूर्त है वो करता है, दर्शाता है। उससे हम शुभ और अशुभ मुहूर्त के बारे में जान सकते हैं और उसके अनुरूप हम काम करते हैं। किंतु पंचांग की महत्ता शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने से कहीं बढ़कर है। पंचांग केवल शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, अपितु व्यक्ति के निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है। यह आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता जीवन में देखते हुए हम सब पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को सफल और समृद्ध बनाए। साथ ही साथ प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें। और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर पुण्य के बने। तो चलिए पंचांग की तरफ अब चलते हैं। आज का दिनांक 13 सितंबर 2025, आश्विन मास, कृष्ण पक्ष, 1947 विश्व शाखा संवत, विक्रम संवत 2082 कलाई और कलिजुग का 5126 वर्ष। आज का सूर्योदय 5:34 पर, सूर्यास्त 5:56 सनराइज एट 5:34 AM एंड सनसेट एट 5:56 आज का दिशा शुभ पूर्व है। फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो अदरक या उड़द की दाल का सेवन। पंचांग के 5 अंक, वार शनिवार, तिथि
आज का और करण कुछ अधिक भागों में। तिथि प्रातः 7:23 तक खष्टी, उसके बाद नंदा। खष्टी तिथि पुनः बोलता हूँ, तिथि प्रातः 7:23 तक खष्टी, जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है। तत्पश्चात सप्तमी भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है, और यह सप्तमी कल भोर में 5:04 तक सप्तमी भद्रा तिथि है। और उसके बाद अष्टमी जया तिथि, यानी कल तीन तिथियां हैं। आज तीन तिथियां हैं। प्रातः 7:23 तक खष्टी, जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है। फिर कल भोर में 5:04 तक सप्तमी, जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है। और उसके बाद अष्टमी, जो जया तिथि के अंतर्गत आता है। करण भी आज से ज्यादा है। प्रातः 7:23 तक वनिज, फिर संध्या 6:11 तक मिष्टी भद्रा, और कल भोर में 5:04 तक गौर, तत्पश्चात बाबा। नक्षत्र आज के दिन के 10:11 तक कृतिका, उसके बाद रोहिणी। और योग 10:03 तक हसन, उसके बाद वज्र। तो ये रहे पंचांग के पांच ओर। महत्वपूर्ण मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:20 से 12:10 प्रांत तक। अमृतकाल प्रातः 7:58 से 9:27 प्रातः तक। त्रिपुष्कर जो प्रातः 7:23 से 10:11 तक। सर्वार्थ सिद्धि जो प्रातः 10:11 से 5:35 तक। रवि जोग प्रातः 5:34 से दिन के 10:11 तक। विजय योग अपराह्न 1:49 से 2:38 तक। गोधूली विला संध्या 5:56 से 6:19 तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:22 से मध्य रात्रि 0:19। रवि जोग में गल त्रुटि हुई है, 10 सितंबर का तिथि लिखा हुआ है, जबकि यह दिन के 10:11। यानी रवि जोग प्रातः 5:34 से दिन के 10:11। निशिता मुहूर्त रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए तो हुआ करते हैं। और रवि जोग प्रातः 5 बजकर, ये दो भागों में है। प्रातः 5:34 से 10:11 तक दिन तक। और पुनः 3:49 से कल के भोर सूर्योदय तक। पुनः बता दें, रवि जोग से एक संशोधन है। रवि जोग प्रातः 5:34 के से 10:11 तक, और पुनः अपराह्न 3:49 से कल के सूर्योदय तक। स्थान की कमी के कारण हम यह यहाँ स्पष्ट नहीं कर पाए। अशुभ मुहूर्त में राहु काल दिन के 8:40 से 10:12 दिन तक। पुलित काल प्रातः 5:34 से 7:07 सुबह तक। यमगंड अपराह्न 1:18 से 2:50 तक। वर्ज मुहूर्त देर रात्रि 1:11 से देर रात्रि के ही 2:41 तक। और भद्रा प्रातः 7:23 से संध्या के 6:11 तक। आज का भद्रा का वास स्वर्ग में है, जो कि सुन। तो इस प्रकार ये रहे हमारी प्रस्तुति। आशा करते हैं ये आपके लिए उपयोगी रहा हो। इस प्रकार हमारी प्रस्तुति की यहाँ समाप्त होती है। यह प्रस्तुति आप तक YouTube के माध्यम से पहुंचाई गई। यदि आप पहली बार इस प्रस्तुति को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबा दें, ताकि आप हमारी प्रस्तुति की सूचना मिल सके और आप उससे अपने लाभ निचोड़ कर रख सके और उपयोग कर सके। सभी से अनुरोध है कि साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों, शुभेच्छुओं के साथ, ताकि वे
ये अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कल पुनः नई प्रस्तुति के साथ उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए जय शनिदेव, जय श्री राम, जय हनुमान।